अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके साथ में एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान में रहते हुए एज ए सैलरी पर्सन हम अपनी जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है और अपने तमाम स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्राउज़र खोलना है और ये आयरस मैं दोबारा खोल लेता हूँ फ्रेश करके। चलिए न्यू टैब में यहाँ पे आपने लिखना आयरस और ये पहले लिखा हुआ आयरस, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा आयरस 2.0। इसको क्लोज कर दें। ये वार्निंग दे रहा है मैसेज में और ये आ गया हमारे पास। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है, आपका आईडी कार्ड और पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा वो करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना CNC नंबर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड देंगे आप। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा यानी कि FPR का पोर्टल हमारा ओपन हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, ठीक है। ये उन्होंने हमें बताए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए, एक डिटेक्शन सर्टिफिकेट्स होता है जो हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। और टैक्स जो डिटेक्शन सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें आपकी तमाम 12 मंथ की सैलरीज इंक्लूडेड होती है, उसमें शामिल होती हैं उस स्टेटमेंट में, ठीक है। इसे एनुअल इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसमें तमाम पूरे साल की पर ईयर्स के हिसाब से मतलब टोटल उसमें कितना आपने हाउस रेंट लिया, कितना कन्वेंस लिया, बाकी अलाउंसेस जो भी हैं वो ईयरली 12 मंथ कैलकुलेट करके दिए हुए थे। कोई मसला नहीं, बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो आप रिटर्न कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट की ब्याह पे। फिर वगैरह लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स, आपके पास जो एसेट्स हैं, गाड़ी है, जो भी आप मतलब व्हाट्सएवर है आपके पास जो भी एसेट्स हैं वो आप इसमें आपके पास उनकी लिस्ट होनी चाहिए। मतलब कब लिए, कितनी अमाउंट है, कितनी वैल्यू है, उनके जो है इनवॉइस वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए। अगर बैंक लोन वगैरह लिया हुआ लाइबिलिटी है तो वो आप डिटेल देंगे, यूटिलिटी बिल दें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसको क्लोज करते हैं तो वापस आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ये जो ब्लू कलर का है ना टैब सा बना हुआ है, तो ये देखिए फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए साथ लिखा हुआ है सैलरी रिटर्न, ये सैलरी पर्सन के लिए है, ठीक है। आप नॉर्मल रिटर्न में भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मैं सैलरी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, जो सैलरी पर्सन है उनको काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आप अपनी फ़ाइल है जो रिटर्न कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं इस पर सैलरी रिटर्न पे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से पीरियड की है, मतलब कौन से ईयर्स की। आपने 2023 की हमने बना रहे हैं, तो हम 2023 जैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये हमने पीरियड दे दिया 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक हमारे पास एक साल कंसिडर होता है, जिसे हम फिजिकल ईयर भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, फिजिकल ईयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर इसको सिलेक्ट किया, आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ये आपका पर्सनल जो पैनल है PR में वो ओपन हो गया, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी पहले बना हुआ है, तो ये मेरे पास ऐसे आ गया। आगे जिसका नहीं बना हुआ तो वो पहले तो अपना साइनअप करेगा, अकाउंट बनाएगा, उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने अब करना क्या, ये सैलरी पर क्लिक हुआ हुआ RL, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कब पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ऊपर देखें, ऊपर ना टोटल अमाउंट लिखी हुई है। आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें टोटल अमाउंट लिखी हुई होगी और एग्जाम्पशन इनकम होगी वो अलग से मेंशन होगी उसमें, जो आपका एम्प्लॉयर देगा, ऑफिस देगा आपको, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल एक्चुअल जो आपकी है जिस पर आपने टैक्स पे किया है तो वो अलग से अमाउंट होगी। जैसे ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट वेट,
ठीक है। मेरी पूरे ईयर्स की जो है टोटल इनकम हुई थी वो है जी 131, ठीक है। ये है जी आई थिंक 13,13,353 रुपये, ठीक है। अब ये है एन अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि वो ऐसी अमाउंट जिस पे मैंने टैक्स नहीं दिया और जो वो टैक्स के ज़िम्मे में नहीं आती, वो इनकम में आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। 2,80,918 रुपये ये मेरी इनकम है जिस पे मेरा टैक्स नहीं लगता, ठीक है। एग्जेम्प्टेड है, ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, इस पे मेरा टैक्स मैंने डिडक्ट नहीं करवाया। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बता देगा कि टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है, कितना किस ये पूरे साल की 10,32,435 रुपये पे मैंने टैक्स पे किया है, ठीक है। ये मेरी है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब मैं करवाना चाहता हूँ इंपोर्ट, अगर करवाना चाह रहे इंपोर्ट करवा लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो पीछे वाली लास्ट ईयर की है वो भी आपके पास टोटल इनकम एसेट्स एवरीथिंग आ जाएगा, उसमें फिर आप प्लस करते जाएंगे, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फ्रेश करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, फ्रेश भी एंट्री करवा सकते हैं आप। चलो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमें ये दोबारा फिर ये हमारे मेरे पिछले साल की है, ठीक है। चलिए इसको मैं फिर दोबारा इस वहाँ पर करनी पड़ेगी, किसने इंपोर्ट कर लिया, ये मेरे पिछले साल की है। अब यहाँ पे मैं फिर देता हूँ 13,13,353 और ये 2,80,918 रुपये, ठीक है। कैलकुलेट करूँगा और ये मेरी 10,32,435 जो एक्चुअल मेरी है टैक्सेबल इनकम है वो इसने कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जाना है अपनी एडजस्टमेंट्स पे, कुछ नहीं करना और में ये टैक्सेबल चार्जेबल पेमेंट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस पे आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट इस पे क्लिक करना और कहीं भी नहीं जाना आपने। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपका ये सेल फोन का बिल आ रहा है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस है, इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस है ना, आपने तो न्यू एंट्री करनी है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्री करेंगे। अब सेल फोन बिल, ठीक है, ये हम प्लस करेंगे। और यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखूँगा 03336364355। कंटेंट में क्या है, ये मेरा यूटिलिटी बिल है, टाइप क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करा देंगे। यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो मैंने लिखनी है, इनके मैंने टोटल कितना मतलब कि बैलेंस लोड करवाया था, 4248 हो गया और रेट हो गई 4248। ये मेरा डिडक्शन की है 637.13, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये ऐड कर दिया। अगर आपके पास और की मोबाइल पिक्चर का बिल है तो उसमें भी आपके जो होल्डिंग चार्जेस होते हैं वो भी आप यहाँ पे उसकी एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। ये प्लस के बने हुए निशान यहाँ पे एंट्री करते जाइएगा, कोई इशू नहीं है। जितने मर्जी मोबाइल फ़ोन है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं प्लस प्लस करके, क्योंकि मेरे पास है कि एक है ये एक, तो मैं फिर ये एक ही यूज़ करूँगा। इससे लेट ट्रांसफ़र मोबाइल प्रॉपर्टी मेरी आई हुई है, अच्छा ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये मेरा एडजस्ट हो गया टैक्स। अब मैं जाऊंगा अपने एसेट्स पे, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटेशन पे सॉरी यहाँ पे जाऊंगा
वेल्थ स्टेटमेंट में क्या करना है हमें, सबसे पहले पर्सनल एसेट्स पे जाना है। पर्सनल एसेट्स हमारे कौन कौन से हैं ये इसने लिखे हुए हैं। कैटेगरी वाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, फिर आपने टोटल पूरे साल का जितना भी एक्सपेंसेस उसकी स्लिप्स होनी चाहिए आपके पास, तो वो ऐड करेंगे। ट्रैवलिंग पे कितना आपके पूरे साल में एक्सपेंस हुआ वो आप लिखेंगे। व्हीकल रनिंग है, मेंटेनेंस, गाड़ी वगैरह कोई ख़राब हुई है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप गए उसके बिल्स होंगे आपके पास। तो ये होता है रेंट वगैरह पे, अगर आपने लिया हुआ है तो रेंट कितना पे किया, रेंट पे घर है, रेंटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूँ। हमारे पास ये सेकंड लास्ट पे देखें 787 कोड पे है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसमें आपका टोटल जितने भी ऊपर कैटेगरीज मेंशन है ना वो सारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो हम बेहतर है कि अलग अलग से डिफाइन करने की बजाय हम यहीं पे टोटल अपने एक्सपेंसेस डाल दें तो सबसे बेस्ट होगा। तो लिहाजा इसमें से मेरी जो इनकम थी वो है 10,32,435, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कैलकुलेटर खोलूँगा। अब 10,32,000 में से आपने क्या करना है, इसमें से आपने एक्सपेंसेस करने हैं और अपनी जो इनकम है इसमें से आपकी अगर सेविंग है तो वो आपने सेपरेट करनी है, ठीक है। आपकी टोटल इनकम क्या होती है बोला, सेविंग्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू टोटल इनकम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 10,32,000 में से 10,32,435 माइनस, ये नोट करके रख लेना अपने पास। इसमें से मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे 8 लाख एक्सपेंसेस हो गए, 8,32,450 ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए। इसको इक्वल करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, 1,99,985। ये क्या करूँगा, ये मैं सेविंग में डाल दूँगा। ये में रखना, क्या करूँगा, मेरे एक्सपेंसेस हो गए, बाकी अमाउंट बच गई एक्सपेंसेस करके, तो ये जो बचे हैं ये मैं अपने कैश इन हैंड में डाल दूँगा, बैंक बैलेंस में कहीं भी डाल सकता हूँ। या कोई मैंने चीज़ ली है, गाड़ी ली, मोटरसाइकिल लिया, कोई भी चीज़ ली है तो, या कोई काम करवाया घर का मेंटेनेंस वगैरह, तो उसमें मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब कितना लगा, 8,32,450, ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ पूरे साल का 8,32,450। इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे ये ऊपर अमाउंट आ जाएगी आपकी। उसके बाद क्या करना है, आपने पर्सनल एसेट्स में जाना है आपने। जैसे आप एसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो कैपिटल वगैरह हैं, ये मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस है, ये मेरे पास गाड़ी है कल्टस की मैंने डिटेल दी, आपके पास गाड़ी है तो ये आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। कोई अभी मेरे पास है तो ज़ाहिर बात है मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। अगर मैं ये डिलीट करूँगा तो ये 11,50,000 मैंने एडजस्ट करने, नई गाड़ी ली है या मैंने कोई इसके अगेंस्ट है या मैं इस अपनी सेविंग में शो करा दूँगा, ठीक है। जो भी आप इसमें लेस से माइनस करेंगे आपने एडजस्ट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो आपने फॉलो करना है बात को। आपने ये जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है इसमें से आपने जो भी पैसे हैं आपके पास सेविंग्स है, अगर आपने कोई चीज़ ली है तो एडजस्ट करनी है इसमें, सिंपल, ठीक है। वो किसी भी कैश इन हैंड में कर दें या किसी में भी कर दें। ये मेरा पास ये आ रहा है कैश नॉन बिजनेस, ठीक है। अगर आपने प्रीशियस चीज़ ली है, गोल्ड वगैरह लिया है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर एसेट में जाके अब मैं कैश इन हैंड में डाल देता हूँ, ये कैश नॉन बिजनेस है, ठीक है। जब पर्सनल आइटम लिया आपने कोई तो उसमें आप डाल दें, किसी में भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है। ये मैं इसमें डाल देता हूँ एसेट्स, किधर है ये, कैश इन हैंड, ये होता है कैश नॉन बिजनेस, कैश इन हैंड कहते हैं इसको। अब 7,12,468 रुपये मेरे पास ऑलरेडी हैं पिछले साल के, पिछले प्रीवियस सालों के जो टोटल मेरे पास जमा है बैंक कैश इन हैंड वो ये आ रहा है, ठीक है। इसमें प्लस करना चाहें तो प्लस कर दें, नो डाउट। अगर आप किसी अदर कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें भी डाल सकते हैं आप। अच्छा हम क्या करते हैं, अब हम एनी अदर एसेट्स में डाल देते हैं, ठीक है। एनी अदर एसेट्स में लिखना पड़ेगा फिर आपको, आपने किस पर्पज़ के लिए किए हैं। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, कैश इन हैंड में डालता हूँ 7,12,468 रुपये हैं और इसमें मेरे ये देखिए 1,99,985 मैंने इसमें डालने हैं। इसको प्लस कर देते हैं 7,12,468, कितना हो गया ये हमारा 9,12,453,
9,12,453, ठीक है। 7 लाख पहले वाला था, बाकी हमारी इसमें जो सेविंग हुई है इस साल की वो हमने इसमें एडजस्ट कर दी, प्लस कर दी 1,99,985 तो 7,12,400 इज इक्वल टू 9,12,453, 9,12,453। इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करवा दें, ठीक है। ये कैलकुलेट 9,12,453 रुपये मेरी सेविंग टोटल, मेरे पास जो कैश इन हैंड है इस टाइम 9,12,453, ठीक है। ये आप बैंक में भी शो करवा सकते हैं कि मेरे पास बैंक में है या कहीं भी ये है। प्रीशियस पोजेशंस वगैरह हैं, सोना गोल्ड वगैरह, तो वो भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने इन्हीं पैसों का अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैंने यार वो गोल्ड ले लिया था, तो गोल्ड आप यहाँ पे ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एडिट करेंगे, गोल्ड आ जाएगा कंटेंट्स में, और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं बस, वो भी एडजस्टेबल है, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, रिकनसाइल करना है इसको, ठीक है। रिकनसाइल का मतलब होता है कि ये जो हमारी अमाउंट है अनरिकनसाइल अमाउंट 10,32,435 ये ज़ीरो होनी चाहिए। जब ज़ीरो होगी यानी कि आपके सेविंग्स और एक्सपेंसेस जब इक्वल हो जाएंगे तो आपके यहाँ रिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो कैसे होगी, ये हमारी इंक्रीज़ है, देखिए ना यहाँ पे इसने शो करा दिया कि इतने ये हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ये हमारी सेविंग्स है वही शो करवा रहा है, ये नेट एसेट्स है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये लिखा है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। हमारी नॉर्मल टैक्स वाली जो इनकम है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे हम कितने, 2,80,000 सॉरी, ये है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। मतलब नॉर्मल टैक्स में जो हमारी इनकम थी 10,32,435, ठीक है। तो मैं 10,811 10,811 रुपये, ठीक है। ये हमने टैक्स पे किया हुआ है, कैलकुलेट करवा दें। और आप फिर आ जाए आप कंप्यूटेशन में, कंप्यूटेशन में आएंगे, ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, ये टोटल आ गया। अब हमारी क्या कहते हैं 32,000 10,811, ये देखिए हमारी ना टोटल एडजस्ट कर 10,811 रुपये हमने पे किए हुए हैं। रिफंड में इनकम है हमारी 32,000। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब वेल्थ स्टेटमेंट में वापस आएंगे हम और रिकन्सिलेशन में जाएंगे। देखिए ये हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ये ऐसे करना है आपने और हमारी रिटर्न भी कंप्लीट है। बस अनरिकनसाइल्ड अमाउंट क्या हो गई हमारी, ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो होनी चाहिए उस सूरत में, ठीक है। प्रिंट निकालेंगे, सबमिट करवाना है, सॉरी इसको सेव करवा दिया हमने, अब इसको कराना है सबमिट। जैसे ही हम इसको सबमिट करवाएंगे तो हमसे वो पिन पूछेगा, ठीक है। ये दिखा है मोहम्मद इमरान, ये सर्टिफिकेशन ले रहा है, ठीक है। इंटर 4 डिजिट पिन करेंगे, यहाँ पे जो पिन आएगा ना वो हमारा हमने इसने ऑलरेडी हमें दिया होगा, हम पिन रीजनरेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। अगर भूल जाते हैं तो बंदा रीजनरेट भी कर सकता है वो पिन डालेंगे तो यहाँ पे आप सबमिट करा दें, आपकी वो जो है रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपने फिर उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना अपने पास, इतना सा काम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह।